नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 16 मार्च को यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपसे कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो बहुत बार भर भी चुके हैं, उनको भी कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है फॉर्म भरते वक्त। तो इस वीडियो में पहले मैं बात करूंगा जो बेसिक चीज़ें हैं फॉर्म की, जो आपको भरते हुए ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर आपके कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पूछिए। तो काफ़ी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और मैंने उन क्वेश्चन को कंपाइल करके 10-11 क्वेश्चन बनाए हैं, जिनका मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा और आशा करता हूँ उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही मैंने यूपी पीसीएस की 3 मंथ की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसको अब तक 1,20,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो अगर से आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की बेसिक बात करने के बाद मैं आपकी कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा जो आपने पिछले वीडियो में पूछे हैं, जैसे कि कौन कौन सी पोस्ट अभी आई हैं, या फिर कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल करेंगे कि नहीं करेंगे, और कर सकते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, सेफ स्कोर प्री में क्या है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा और इसके बाद आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं यूपी पीसीएस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो जैसा ये देख सकते हैं फॉर्म है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। और दोनों फॉर्म मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपकी फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 16/3/2022 से, मतलब 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। आपकी फ़ीस भरने की आखिरी डेट जो है वो 12/4 है, मतलब 12 अप्रैल तक आप फीस भर सकते हैं एग्ज़ाम की। और लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन का है वो है 16/4/2022, मतलब आपको 1 मंथ मिल रहा है फॉर्म भरने का। तो काफ़ी टाइम है आपके पास, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 जो है वो फॉर्म के मॉडिफिकेशन को लेके है। तो आप फॉर्म भरने के बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बस आपके पास एक ही चांस है मॉडिफाई करने का। आप यहाँ देख सकते हैं कि गिवन ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई इट, तो सिर्फ एक बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। आपका मोबाइल नंबर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपना ईमेल आईडी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप आधार नंबर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर से आपकी इन सब चीज़ों में गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपका ईमेल आईडी गलत चला गया, या फिर मोबाइल नंबर गलत चला गया, या फिर आधार नंबर गलत चला गया, तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं। तो आप 16 तारीख, जो 16/4/2022 तक फॉर्म भरने का आखिरी डेट है, उसके पहले तक आप कितना भी फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक फॉर्म गलत हो गया तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। और मान लीजिए आप 3-4 फॉर्म भर दिए तो आयोग वही फॉर्म आपका एक्सेप्ट करेगा जो आप सबसे आखिरी बार भरेंगे। यहाँ देख सकते हैं आपकी आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इफ इट इज फाउंड बाय द कमीशन दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, इन सच केस ओनली लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। तो जो आपका लास्ट फॉर्म रहेगा वही आयोग एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हम वैकेंसी की बात करें तो आपको 250 वैकेंसी है इस बार, और इस 250 में आपकी जर्नल पोस्ट और स्पेशल पोस्ट दोनों है। और स्पेशल पोस्ट क्या होती है मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन को लेके, तो रिजर्वेशन में आपको यूपी के हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं SC/ST ऑफ यूपी, बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ यूपी। बट अगर से आप वुमन है, आप औरत हैं, तो आप किसी भी स्टेट की हो, आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको वुमेन का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। 10वां नंबर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ लिखा है कि तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो जर्नल पोस्ट हैं जैसे SDM की, DSP की, या फिर और भी जर्नल पोस्ट जो हैं, उनके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद जो स्पेशल पोस्ट की मैंने बात की है, तो ये कुछ स्पेशल पोस्ट है जिनके लिए आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सब रजिस्ट्रार के लिए आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपके पास कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए आपको डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन सब्जेक्ट आपके पास ये होना चाहिए, सीनियर लेक्चरर के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद BEd होने चाहिए, केमिस्ट के लिए आपके पास MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए, और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस ऑफ एडिबल प्रोडक्ट लाइक हनी, ऑयल। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए स्पेशल पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे 7 नंबर है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर हो गया, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया, मैनेजमेंट ऑफिसर हो गया। तो इन सब पोस्ट के लिए आपके पास स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपने BPSC में देखा होगा तो BPSC में बहुत से पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया, तो इसके लिए BPSC में कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए होती है, बट यूपी पीसीएस में स्पेशल डिग्री चाहिए होती है। आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल डिग्री क्या चाहिए। इसके बाद आपकी ये जो 2 पोस्ट हो गई, 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स और टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। तो ये 2 पोस्ट जो हैं इनके लिए आपके मेंस के मार्क्स के हिसाब से ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ओनली थ्रू रिटन एग्जाम। तो आपको मेंस एग्जाम होगा, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए,
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी। और टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स विथ 55% मार्क्स। तो ये आपके पास मार्क्स रहेंगे, ये आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आपका रिटन एग्जाम के थ्रू ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा यूपीपीसीएस का। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ पोस्ट के जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रहती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है, वो है डीएसपी के लिए आपकी जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, एसटी के लिए 160 चाहिए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं बेसिकली 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और 89 जब आप एक्सपेंड कर दे तब। होम गार्ड के लिए आपका ये क्वालिफिकेशन है 165, 150। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको जो आपकी हाइट के हिसाब से। तो अगर से यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और 21 साल आपकी कब तक होनी चाहिए? 1 जुलाई 2022 तक। अगर से आप 1 जुलाई 2022 तक 21 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इस एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं है, मतलब जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दिया होता है, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मतलब आप 21 से लेकर 40 साल तक कितने बार भी एग्जाम दे सकते हैं। और बाकी जो रिजर्व्ड क्लास है उनके लिए रिलैक्सेशन अपर एज का, जैसे यहाँ देख सकते हैं अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर फॉर एससी कैंडिडेट ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी, ओबीसी। तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और भी दिया स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ यूपी। तो इन कुछ वर्गों के लिए 5 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। साथ में जो पीएच कैंडिडेट हैं, जो हमारे दिव्यांग जन है, उनकी जो अपर एज लिमिट है वो है 55 साल, मतलब वो 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं आयोग ने साफ साफ लिखा है कि अगर से कुछ आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए पकड़ाए गए या फिर आपने फॉर्म भरते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन दी, बाद में स्क्रूटनी पता चला, तो आपको 5 साल के लिए एग्जाम से डीबार किया जा सकता है। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन सही दीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी। ये देख सकते हैं फॉर्मेट है आपका 3.5 सेंटीमीटर विथ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपकी फोटो भी होगी, साथ में नीचे सिग्नेचर भी होगा, ठीक है। और प्रीलिम्स का सेंटर जो है वो इन जगहों पे पड़ेगा, आप देख सकते हैं एक बार सेंटर। साथ ही यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट, जैसे ये फॉर्मेट जो है वो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो ये प्रमाण पत्र, ये फॉर्मेट होना चाहिए अगर से आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर से आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका प्रमाण पत्र है उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए। उसी तरह अगर से आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपका ये प्रमाण पत्र का फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा क्या होता है। तो इस वीडियो में जो बेसिक चीजें थी, जो बेसिक नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीजें थी, जो आपको जाननी चाहिए थी बात, वो मैंने बता दी है। इसके बाद हम चलते हैं जो स्टूडेंट के स्पेसिफिक डाउट थे पिछले वीडियो में जो पूछे गए थे, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो पूछ रहे थे बच्चे की कौन कौन सी पोस्ट आई है। बहुत से लोग कह रहे थे कि एसडीएम और डीएसपी पोस्ट नहीं है, बट जो इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन मिली है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके थ्रू अब तक ये पता चला है कि 39 एसडीएम की पोस्ट है, 93 डीएसपी की पोस्ट है, 36 बीडीओ की पोस्ट है और 34 एनटी की, 13 बीएसए की, 4 एआरटीओ की, 5 डीपीआरओ की है, 14 सीडीपीओ की है और 34 अलाइड की है। तो जो 28 फरवरी तक आयोग को ब्यौरा मिला अलग अलग पोस्टों का, तो ये है। इसके बाद प्रीलिम्स होने तक पोस्ट बढ़ते रहते हैं। अभी 250 पोस्ट बोला गया है, लेकिन उम्मीद है कि 400 पोस्ट तक इस बार आ जाएंगी यूपीपीसीएस के लिए। इसका क्वेश्चन था कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि 1 जुलाई 2022 तक जिनकी उम्र 21 साल है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद बहुत से क्वेश्चन ये थे कि फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, बट क्राइटेरिया ये है कि 16/4/2022 मतलब फॉर्म भरने के जो अंतिम डेट है, आखिरी तिथि है, उस तारीख तक उनके पास फाइनल रिजल्ट उनका आ जाना चाहिए। बेसिकली उनके पास डिग्री आ जानी चाहिए थी उनकी, तभी वो भर पाएंगे, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद था पीजी वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो आराम से भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो पीजी वाले भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका तीसरा क्वेश्चन था कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश, झारखंड, कहीं के भी हो, आराम से भर सकते हैं। बट जहां तक कहीं रिजर्वेशन की बात, तो जो यूपी के एससी एसटी ओबीसी या फिर और वर्ग के लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। बाहर के स्टेट वाले यूपी में एज जनरल ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अगर से कोई महिला, कोई फीमेल जो यूपी की नहीं है, बाहर की है, वो यूपी का एग्जाम देगी, यूपीपीसीएस का एग्जाम देगी, तो उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इसका क्वेश्चन था कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं फॉर्म में। तो हाँ, बिल्कुल आप एक बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे आपके फोन नंबर, आधार कार्ड, ये सब चीजें जो हैं, जो मैंने दिखाया है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बाकी सब चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, इनमें गलती हो गई है तो आप नया फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन है कि सेफ स्कोर क्या है प्री में। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सेफ स्कोर। तो अभी सेफ स्कोर बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तो पेपर ही नहीं हुआ है। लेकिन जो प्री की कट ऑफ है बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, प्री का पेपर जो आएगा वो कितना हार्ड होगा। बट तब भी कह सकते हैं कि 130 नंबर जो है वो आप सेफ स्कोर कर सकते हैं। मतलब 200 में से अगर आपका 130 आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ हैं और प्री क्लियर कर लेंगे। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है कि प्री का पेपर कैसा हो सकता है। हो सकता है ये 130 132 जाए, हो सकता है 130 110 भी चला जाए
है कट ऑफ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट 130 से 140 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो मान सकते हैं कि आप सेफ रहेंगे। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड एग्जाम होने से 1-2 हफ्ते पहले आ जाता है। इसका 7वां नंबर का सिलेबस है, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा पिछले साल का सिलेबस था वैसा इस साल भी सिलेबस है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी प्री का पढ़े या मेंस का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम पूरा फोकस आप प्री पे दीजिए, क्योंकि सीटें बहुत कम है तो बहुत कम संख्या में लोग चुने जाएंगे, इसीलिए आप प्री में पूरा फोकस करिए ताकि मेंस को आप अच्छे से दे सकें और प्री आराम से क्लियर कर सके। ऐसा ना हो कि प्री को देने के बाद 1 महीना 1.5 महीना आप इसी बारे में सोचते रहे कि प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसीलिए जो टाइम बचा है उसमें आप प्री पे पूरा फोकस करें अपना। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि कितने बच्चे जो है वो मेंस में सिलेक्ट होते हैं, तो जो फाइनल वैकेंसी रहेगी उसके 15 गुना बच्चे जो है वो मेंस में सिलेक्ट होंगे और फाइनल जो आपकी वैकेंसी है उसके 3 गुना बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं आयोग ने इस चीज को क्लियर भी किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी डिक्लेयर सक्सेसफुल फॉर मेंस एग्जामिनेशन एंड 3 टाइम्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो 15 गुना जो है वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे और 3 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि स्केलिंग होगी कि नहीं, तो देखिए वैसे तो मेंस का क्वेश्चन है, बट इसके बारे में बात करना चाहें तो इसके बारे में भी आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया था। जैसा आप ये 15 नंबर पॉइंट देख सकते हैं, द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द रिट पिटीशन नंबर दिस संजय सिंह वर्सेस यूपीपीसीएस एंड अदर विथ रिगार्ड टू मॉडरेशन एंड स्केलिंग शैल बी कंप्लाइड विथ। तो जो कोर्ट बोलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, आयोग उसी को मानेगा। बट ये है कि अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी तक इस चीज को लेकर क्लैरिटी आई नहीं है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे यूपीपीसीएस के फॉर्म को लेके, उसके नोटिफिकेशन को लेके, और भी जो डाउट आपने पूछे थे मैंने कोशिश की है कि उनको इस वीडियो में सब क्लियर कर दूं ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई दुविधा है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो किसी तरह हेल्प करती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत से कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, आपको प्री में काफी हेल्प करेगा। इसके बाद भी बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जैसे एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और भी बहुत टॉपिक ऐसे हैं जिनको भी आगे आने वाली वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो तब तक आप बने रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।